प्रश्न वाले 15 पढ़ रहे थे और प्रश्न वाले 15 में हमने ये पढ़ लिया कि एक तो वर्त की परिधि होती है 2πr। एक वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था πr²। अब इसके बाद में हमने 15.2 में एक तो पढ़ लिया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए ये बताया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है कि दो त्रिज्या है, इनके बीच का जो एरिया है इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया ना हमने πr²θ/360। इसके बाद में हमने पढ़ा था एक चाप की लंबाई वर्त की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, इसको बोलेंगे चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र बताया था πrθ/180। इसके बाद वर्तखंड बताया था वर्त का एक टुकड़ा, और इस वर्तखंड का जो टुकड़ा इसको बोलेंगे वर्तखंड, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र था πr²θ/360 -r² sinθ/2। 3 सूत्र पढ़ लिए थे। अब 3 पर मैंने एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का एक और सूत्र बताया था कि जब त्रिज्यखंड का क्षेत्र पूछे और चाप की लंबाई दे रखी हो तब सूत्र लगाना 1/2 × चाप की लंबाई × त्रिज्या। और ये कैसे आया वो भी हमने बता दिया। अब इसी पर आधारित एक सवाल देखेंगे जिस पर चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, और फिर अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो अब 15.2 में थे और 15.2 के 2 सवाल हो गए थे, और तीसरा सवाल है, और तीसरे सवाल में एक चाप की लंबाई दे रखी है। तीसरे सवाल में चाप की लंबाई का मान अपने को दे रखा है 12 सेमी। इसके बाद में दे रखा है त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी। त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने ये बताया कि जब चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दे रखी हो, फिर त्रिज्यखंड का सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र पूछे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा 1/2 × कैपिटल L × कैपिटल स्मॉल r। L तो है चाप की लंबाई और R है त्रिज्या। तो मान रखो 1/2 × चाप की लंबाई है 12 × त्रिज्या है 7। हल करो 6 × 7 42 सेमी। क्षेत्रफल है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या दे रखी 21 सेमी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी। त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी और केंद्र पर अंतरित कोण है 60 डिग्री, यानी थीटा मान है 60 डिग्री। तो इसमें एक तो पूछे चाप की लंबाई, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और एक वर्तखंड का क्षेत्रफल, तीनों पूछ लिए। तो पहले तो निकालेंगे चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैंने ये सूत्र बताया था कि चाप की लंबाई का सूत्र होगा πr/180। अब इनमें मान रखना है। पाई का मान होता है 22/7 × r है त्रिज्या और त्रिज्या का मान होगा 21 × थीटा यानी कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री बटे 180। अब आगे देखो, मान तो रख दी, हल करो। 7 21 6 18 कितने बच गए 22 × 3 × 3, 3 से तो 3 कट गया, कितना बच गया 22। इकाई लिखेंगे सेमी।
चाप की लंबाई तो आ गई 22 सेमी। अब निकालना अपने को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने ये बताया था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इनमें मान रखना है, पाई का मान 22/7 इंटू आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या का मान दे रखा है 21, स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे 21 को गुणा में 2 बार लिखेंगे, इंटू थीटा यानी कोण दे रखा है 60 डिग्री, आगे बटा 360। अब आगे देखो, ये तो कट गया 3 बार, ये कट गया 6 बार। अब दोबारा कट रहा है 3 एक बार, 6 2 बार, कितने बच गए 22 इंटू 21/2। अभी भी संख्या कट रही है, ये कट गया 11, 21 को गुणा करेंगे 11 से तो आएगा 231। इकाई लिखनी है, इकाई है सेमी। अब क्षेत्रफल तो क्या लगेगा वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब चाप की लंबाई भी निकाल ली, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसमें एक मान पूछा वर्तखंड का क्षेत्रफल। एक मान पूछा वो है वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र बताया था मैंने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये तो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कर दो, ये हो गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो मान रखना है, पाई का मान 22/7 इंटू आर यानी त्रिज्या दे रखी 21, स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 इंटू थीटा यानी कोण का मान दे रखा है कितना 60 डिग्री बट्टे 360। अब आगे माइनस आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा यानी साइन और थीटा मान 60 डिग्री बट्टे 2। अब इस तरफ वाले को तो हमने हल कर लिया, कितने आए थे 231। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ और आप हल करके करो तो हल करके कर लेना। क्यों यहाँ हल कर लिया, कितने आए थे 231। आगे देखो 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 इंटू साइन 60। तो हम त्रिकोणमिति सारणी में से साइन 60 का मान देखेंगे और साइन 60 का मान है √3/2। आगे हल करेंगे तो 231 माइनस 441 √3/4। ये आगे आंसर। आगे हल करो तो √3 का मान रखना है 1.732। 1.732 को 441 से गुणा करके कितने का भाग देना है 4 का, और फिर 231 से घटाना है। और अपने किताब में आंसर यहाँ तक भी दे रखे, आगे हल करो तो आगे हल कर लेना सेमी स्क्वायर। ये आ गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब सवाल कितने हो गए, ये सवाल था चौथा सवाल, चौथा प्रश्न था ये, तो 4 प्रश्न तो हो गए। अब प्रश्न नंबर 5 की बारी है। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई है, एक घड़ी है और उसके मिनट की सुई की लंबाई अपने को दे रखी है। मिनट की सुई है और इसकी लंबाई दे रखी है 10.5 सेमी, यानी ये दे रखा है त्रिज्या का मान दे रखा है 10.5 सेमी।
अब आगे देखो, और अब के बाद कोण नहीं दे रखा है, और अपने को ये दे रखा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल। एक इस सुई के द्वारा कितने मिनट का, 10 मिनट में, 10 मिनट में सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया। कोण याद करेंगे पहले। तिरछे खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल का सूत्र तो पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। आर का मान दे रखा है, लेकिन कोण का मान अपने पास नहीं है, और कोण की जगह मान दे रखा है 10 मिनट में जितना कोण बनता है उस तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। अब कोण ज्ञात करेंगे पहले, तो अपने को ये पता है कि ये मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ वापस आ जाएगी, यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगी, नहीं 60 मिनट लगा देगी। ये सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए कितने मिनट लगाएगी, 60 मिनट। और 60 मिनट में रचित कोण हो जाएगा 360 डिग्री। यानी ये मिनट की सुई यहाँ पर है और ये वापस यहाँ पर आएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में बना रही है, लेकिन अपने को चाहिए कितने मिनट का, 10 मिनट का। तो पहले ज्ञात करेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में रचित कोण। तो 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 बट्टे ये 60 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में। अब आगे देखो, 0 से 0 कट हो गया, 36 से 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण आ जाएगा 6 डिग्री। नहीं, अपने को ज्ञात करना कितने का, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा, 6 × 10 बराबर 60 डिग्री। अब देखो, तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके लिए अपने को आर का मान और कोण का मान चाहिए। आर का मान तो है 10.5 और कोण आ गया कितना, 60 डिग्री। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर। आर का मान दे रखा है 10.5, स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, आर स्क्वायर है 10.5 इंटू 10.5। आगे इंटू कोण, कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री बट्टा 360। काटेंगे इसको 6 बार। पॉइंट हटाओ, इंटू 4। एक संख्या छोड़ कर ये, एक संख्या छोड़ कर ये, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100। आप देखो, काटो, 15 बार। कितने बच गए, 22 इंटू 15 इंटू 105 बटे 6 इंटू 100। और काटो, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से 5 बार। आगे ये कट रहा है 2 से 1 बार, ये 11 बार। 5 से कट रहा है 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। और आगे 5 से 1 बार, 5 से 4 बार। कितने बच गए, 1 बार और कर लो, तो 11 बच गए, एक तो एक 21 बच गए और नीचे बच गए 4। अब संख्या कट नहीं रही, तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 231, और 231 में अपने को भाग देना है कितने का,
4 का। तो 231 में 4 का भाग देंगे तो भाग दे के देखो तो आएगा 57.75 इकाई सेमी और क्षेत्रफल है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो कितना आ गया 57.75। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये तीनों पर ये प्रश्नावली आधारित है। जब त्रिज्या का मान और कोण का मान दे रखा है तब सीधा तो निकाल लेंगे, लेकिन जब सुई द्वारा दे रखा है, सुई द्वारा रचित कोण दे रखा है और तो पहले उसके जो मिनट की सुई दे रखी है उसके द्वारा क्या निकालेंगे कोण, और कोण निकाल के क्या निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आगे सवाल नंबर 6 है कि त्रिज्या का मान दे रखा है 3.5 सेमी। त्रिज्या का मान दे रखा है 3.5 सेमी और कोण देकर 90 डिग्री। कोण दे रखा है 90 डिग्री और मान पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अपने को निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताया था कि क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। आगे देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या और त्रिज्या दे रखी 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा, थीटा मान दे रखा है 90 डिग्री बटे 360। आगे देखो माइनस है तो क्या लगाएंगे माइनस आर का स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 3.5 तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन थीटा, साइन और थीटा यानी कोण और कोण का मान दे रखा है 90 बटे 2। हल करो तो ये तो कट गया 4 बार, इसको काटो 0.5 बार, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार। हल करो तो बच गए 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बटे 2। ये तो बच गए इस तरफ। अब इस तरफ वाले को हल करो तो 3.5 को 3.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बारह 12.25 इंटू साइन 90 और त्रिकोणमितीय सारणी में साइन 90 का मान देखेंगे 1/2। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा करके और कितने का भाग देंगे 2 का 9.61 और 12.25 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 6.12। बाकी का आएगा 3.5 इकाई है सेमी, तो सेमी और क्षेत्रफल तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आगे बारी है सवाल नंबर 7 की
और सवाल नंबर 7 में एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने पास आर का मान दे नहीं रखा और आर की जगह दे रखी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी है 22 सेमी। वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेमी और पूछे अपने को चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होता है इसका 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का मान दे रखा है कितना है 22 बराबर, आगे देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो पक्षांतरण करेंगे तो आर के साथ 7 भाग में इस तरफ आएगा तो गुणा में, दोनों संख्या गुणा में इस तरफ आएगी तो भाग में, बराबर आर। आगे 22 से 22 कटोगे कितने बचे हैं 7/2 और 7 में 2 का भाग देंगे तो आर का मान आएगा 3.5 सेमी। अब ये तो अपने पास प्राप्त हुआ है त्रिज्या का मान और पूछा अपने को चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब अपने पास आर का मान आ गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है 3.5, स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5 बटे 4 है। अब देखो कट रही है 0.5 बार कट रहा है, 2 बार ये 11 बार, तो कितने आ गए 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बटे 2। अब ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो गुणा करो 11 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5.5 और 5.5 को 3.5 से गुणा करेंगे ये आएंगे 19.25 और 19.25 में भाग देंगे कितने का 2 का और भाग देने पर आएंगे 9.62 इकाई सेमी है। सेमी क्षेत्रफल ज्ञात किया क्या लग जाएगा स्क्वायर। ये एक सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 7 में वृत्त की परिधि दे रखी थी और क्या ज्ञात करना था वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको बता रखा था कि जब परिधि दे रखी है तो यदि परिधि का सूत्र है तो पहले तो इसी का सूत्र लगाए जो मान आएगा वो निकाल लो और इससे किसका मान आया आर का मान आया। आर का मान आने के बाद में चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर उसमें मान कर क्या निकाल लिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर लिया।